आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय उसके 16 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसा कि हम इस पूरे महीने देख रहे हैं कि परमेश्वर हमसे बुद्धि, समझ, बुद्धिमानी, ज्ञान के बारे में बात कर रहा है। जैसा कल ही हमने देखा, इसी के जस्ट ऊपर वाला वचन 15वां वचन, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानी की नाई चलो। हालेलुया। उसी के नीचे आज परमेश्वर का वचन कहता है, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो अवसर आपको और मुझे मिलता है, यहाँ पर पौलुस अपनी पुस्तक लिखते हुए परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा कहता है कि उसे बहुमूल्य समझो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, अगर जो अंधे को यीशु मसीह ने चंगाई दिया, जो बचपन से अंधा था, उसने जब सुना ही था कि यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह गूंगों को बोली देता है, बहरों को सुनाता है, मुर्दों को चंगा करता है, वो मुझे बचपन के अंधे को भी वो चंगा कर सकता है, तो उसने पुकारा, उसने उस अवसर को छोड़ा नहीं। उसने पुकार के कहा, इस नाव के यहोवा, हे याकूब के परमेश्वर, मेरी ओर ध्यान कर। हालेलुया। और मेरे प्रियो, उसने उस अवसर को गवाया नहीं, परंतु उसने पुकारा। उसे सिर्फ ये पता था कि यीशु मसीह ऐसा कर सकता है, बट उसने वहाँ पर यीशु मसीह को पुकार कर कहा कि हे प्रभु, मेरी ओर दृष्टि कर। और उस अवसर का उसे फल क्या मिला कि वह जो कि बचपन से अंधा था, जिसका जीवन अंधकार से भरा हुआ था, उसने ज्योति पाई, वो देखने लगा। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज आपके और मेरे जीवन में भी कई सारे ऐसे अवसर परमेश्वर देता है कि हम मन फिराएं और उसके साथ बढ़ते जाएं। जरा सोचिए मेरे प्रियो, हम दिन प्रतिदिन हमारे विचारों से, हमारे सोच विचारों से, हमारी आंखों से, हमारे कानों से कई बार पाप हो जाता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर सिर्फ हमें समझाता है, सिर्फ हमें ताड़ना करता है कि हाँ मेरे प्रियो, सुधर जाओ क्योंकि ये अवसर है और ये तुम्हारे लिए बहुमूल्य है। तो मेरे प्रियो, क्यों ना हम परमेश्वर से पाई हुई बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, और जो भी अवसर हमें मिलता है कि हम परमेश्वर के समीप जाएं, उसको बहुमूल्य समझें। क्योंकि दिन बुरे हैं, क्योंकि ऐसा समय भी आने वाला है कि जब मसीहत पे इतना ज़्यादा सताव होगा कि शायद हम चर्च भी नहीं जा पाएंगे, हम कलीसिया नहीं जा पाएंगे, हम इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, हम परमेश्वर की आराधना खुले में नहीं कर पाएंगे। परंतु जो कि अभी अवसर हमें मिला है, तो क्यों ना इसे बहुमूल्य समझते हुए हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते को बनाएं, ताकि जब वो दिन बुरे आएँ, जब वो दिन जो बुरे चल रहे हैं, हम उसमें स्थिर खड़े रहें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया। सच में प्रभु, तेरा वचन बहुत ही सामर्थी है प्रभु यीशु। हे प्रभु, जो लोग इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, प्रभु होने दे कि वो अपने जीवन में अवसर को बहुमूल्य समझने पाए, बुद्धि और समझ का इस्तेमाल करने पाए, जो कि तुझसे हमें मिलती है प्रभु यीशु। हे पिता, प्रभु इस वचन को एक बार फिर प्रभु जो लोग सुन रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।